नोएडा शहर में अधिसूचित क्षेत्र की जमीन को भूमाफिया से कब्जा मुक्त कराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीयू लोकेश एम के निर्देश पर 1 मार्च से युद्ध स्तर पर शुरू की गई है कार्रवाई में सैकड़ों भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी गई है। पुलिस ने 13 भूमाफिया के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है और भूलेख विभाग अधिकारियों के साथ 2 से लेकर 10 वर्ग सर्किल तक 1,33,362.35 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जा मुक्त भी कराया गया है और इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 656.51 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इसके साथ कार्रवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर भूमाफिया को चिन्हित किया है, जिन पर कार्रवाई के लिए अलग अलग थानों में 133 शिकायत पत्र दिए गए हैं। अब पुलिस ने भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी गई है। अब 13 दर्ज की गई हैं अब तक फिलहाल एफआईआर और इनमें कई भूमाफियाओं के नाम शामिल हैं। अन्य शिकायतों पर भी पुलिस की जांच चल रही है और जल्द ही भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज होने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। बता दें कि नोएडा में 55 लाख वर्ग मीटर जमीन पर लंबे समय से भूमाफियाओं का कब्जा था, जो कि पूर्व में भी इन पर कार्रवाई करने और जमीन को खाली कराने की हिम्मत किसी अधिकारी ने नहीं दिखाई। अब सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के प्राधिकरण में कार्यभार संभालने के बाद इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्राधिकरण भूलेख विभाग के ओएसडी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि सर्किल वार भूमाफियाओं से जमीन को खाली कराया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर पुलिस को तहरीर के रूप में दी जा रही है। उधर जांच पड़ताल का काम देरी से पूरा होता है, तो इसलिए धीरे से एफआईआर दर्ज हो रही है। यह बताया जा रहा है कि लेकिन अब इस कार्यकाल में तेजी से एफआईआर भी हो रही है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। वहीं सरकारी जमीन कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को कानून का गिरफ्त में आना ही पड़ेगा, ये बड़ी बात प्राधिकरण की तरफ से कही जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। भूपेश, लगातार जिस तरीके से लंबे समय से इन भूमाफियाओं का जो रुतबा था, जो अवैध कारोबार हम कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल अब प्राधिकरण के कार्य शैली को देखते हुए इन भूमाफियाओं में किस तरीके का खौफ और डर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित जो क्षेत्र है उसमें काफी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने की बात छोड़िए, वहां कब्जा करके उन्होंने बड़े बड़े फ्लैट बना दिए और वो लोगों को बेच भी दिए। कई जगह पर उनके द्वारा अवैध कॉलोनियां बसाई गई। लेकिन जब सीईओ लोकेश एम यहाँ पर आए, उन्होंने साफ तौर पर एक अभियान चलाया जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हुई। उन्होंने कहा कि जो भी भूमाफिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन है उसको कब्जा मुक्त किया जाएगा। और उसके बाद से लगातार नोएडा प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वह भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा की गई जमीन पर चल रहा है और वहां पर हुए निर्माण को ध्वस्त भी किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो इस दौरान जो प्राधिकरण की तरफ से जो कार्रवाई कराई गई है उसमें 13 भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने इस दौरान 1,33,362 वर्ग मीटर जमीन इसको कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान बड़ी बड़ी जो इमारतें भी उन लोगों के द्वारा बनाई गई उनको भी तोड़ा गया है। अवैध रूप से जो कॉलोनियां उनके द्वारा बसाई जा रही थी उनको तोड़ा गया है। यानी कहें कि जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं लोकेश एम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी भूमाफिया है वो नहीं बचेगा और जो प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी कब्जा किया जाएगा उसको भी तत्काल प्रभाव से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर के लगातार यह अभियान चल रहा है। पिछले अगर हम बात करें तो 2.5 माह से जो प्राधिकरण का अभियान है वह चला है और इस दौरान काफी जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 656 जो करोड़ रुपए की जमीन है उसको कब्जा मुक्त कराया गया और आगे भी इस तरह का अभियान इनके द्वारा जारी रहेगा। साथ ही जो भूमाफिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है उनके खिलाफ और ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। और प्राधिकरण का साफ तौर पर कहना है कि जिन भूमाफियाओं के द्वारा जो प्राधिकरण की जमीन पर रिहायशी जगह बना दी गई है, यानी उन जमीनों पर कब्जा करने के बाद फ्लैट बना के लोगों को बेच दिए गए हैं या वहां पे उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, उनको भी तोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुल मिला के कहें तो नोएडा प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वह अभी शांत नहीं होगा और वह लगातार चलेगा और जो भूमाफिया है उनमें इसके बाद काफी हड़कंप है और लगातार जिस तरह से प्राधिकरण की बिल्कुल भूपेश, लेकिन लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इन भूमाफियाओं की तरफ से इस जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, उस पर निर्माण भी कराया गया था और लोगों को उसे बेच भी दिया गया था, क्या प्राधिकरण की तरफ से यह भी सुनिश्चित कराया गया है कि जिन लोगों ने इन आवासों को या जमीन को खरीदा था
उनकी भी रिकवरी यानी उनको भी पैसा वापस कराया जाएगा क्या इन भूमाफियाओं की तरफ से? अभी जो प्राधिकरण की कार्रवाई होती है उनका जो कार्रवाई होती है यह है कि जो भूमाफिया प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करते हैं और उनको बना लेते हैं, उसके बाद उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। अब उससे आगे की कार्रवाई की उसमें क्या होता है, पहले ही प्राधिकरण कई बार, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, वो लगातार बयान साझा करता है कोई भी अधिसूचित जो प्राधिकरण की जमीन है वहां पर किसी भी तरह का प्लॉट या कोई फ्लैट ना खरीदे। लेकिन उसके बावजूद भी जो भोले भाले लोग हैं वो कम पैसे के चक्कर में इन भूमाफियाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और वो ऐसी जगह पर फ्लैट या प्लॉट जाकर के ले लेते हैं। ऐसी प्राधिकरण की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा में भी हुई थी। अब देखना है कि जिन लोगों ने यहाँ पे मोटा पैसा लगाया है और उन लोगों के द्वारा यहाँ पर प्लॉट खरीदे गए उनको कहां से हर्जाना मिलता है, आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ही आगे बताया जाएगा। लेकिन जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है वो उनकी बदस्तूर लगातार जारी भी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। भूपेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सीईओ लोकेश प्रताप के निर्देशन पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसी कड़ी में 13 एफआईआर, आपको बता दें कि 13 एफआईआर लगभग की गई हैं और इन 13 एफआईआरों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कई भूमाफिया भी शामिल हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं और आगे भी अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और इन कार्रवाइयों को देखते हुए अब भूमाफियाओं में बेहद खौफ का माहौल छाया हुआ है। जाहिर तौर पर प्राधिकरण की कानून व्यवस्था, प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर अब भूमाफियाओं में डर का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है।